हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको औसत मतलब एवरेज पढ़ा रहे थे। एवरेज के कुछ क्वेश्चन हम आज आपको करवाएंगे जो ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वो क्वेश्चन ना सही लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65, 73 लिख गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। 40 छात्र थे, उनका औसत अंक 72 है, ठीक है। अंक लिखने थे 64, 62 और 84, लिख दिए थे 68, 65 और 73। अब जो भी हुआ होगा इनके ही मान में आपस में डिफरेंस आया होगा, है ना। अगर ये मान ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा, ये मान कम रह जाएगा और मान कम रह जाएगा तो औसत घटेगा, ठीक है। तो पहले तो जो लिखे गए हैं उनका योग कर लेते हैं। 68 प्लस 65 प्लस 73 कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 3 16 के 6 6 6 12 और 7 19 और 1 20 206 जोड़े गए थे। लिखना कितना था? ये लिखना था, तो जो लिखना था उसको लिख लेते हैं 64 प्लस 62 प्लस 85। इनको जोड़ेंगे 6 2 4 2 6 और 5 11 6 6 12 8 20 1 21, है ना। समझ रहे हो? दो 211 जोड़ के लिखना था लेकिन लिख दिया 206, मतलब कम लिख दिया था। कितना कम था? 211 से 5 अंक कम था, है ना। पांच अंक कम था। ओरल कितना है? कितने पर? 40 पर। 5 अंक को अगर 40 जगह हम काटेंगे कितना आएगा? ये पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा तो 1 जाएगा, फिर एक 0 बढ़ेगा। इस तरीके से 1 1 चला जाएगा, सॉरी 2। 50 को 40 से काटेंगे तो ये पॉइंट में कुछ आएगा जो कि इतना आएगा, इतना मान बढ़ के आएगा। तो 72 था, 72 में 1 जोड़ोगे तो यही मान हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया आपको? लिखे गए थे 68 65 73 जिनका कुल योग 206 है। लिखना चाहिए था 64 62 85 जिनका कुल योग 211 है। 206 लिखे गए थे, 211 लिखना था, मतलब 5 ज्यादा लिखना था, कम लिख दिया था तो मान कम आएगा। अब ज्यादा करने के लिए 5 को अगर 5 को 40 जगह बांटेंगे तो 0.12 आएगा। 12 मतलब 7 72 तो पहले दे रखा था, इसमें इतना ही जोड़ देंगे, यही मान हमारा हो जाएगा। आगे भी लिखा जाता है लेकिन मान पॉइंट के बाद 1 अंक ही हम अधिकतम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा यही मान हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है बिल्कुल। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई। लिखना था 15 और 23, लिख दिया 51 और 32, मतलब कम लिखना था, ज्यादा लिख दिया गया। तो मान घटेगा, ज्यादा को कम करेंगे ना हम, ज्यादा लिखा गया उसको घटाएंगे, लिख देंगे। तदनुसार सही औसत क्या होगा? पहले कितना है? 30, ठीक है। लिखना था 15 और लिख गया 51 और 32, इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 83। लिखना कितना था? 15 और 23, इसको जोड़ोगे बनेगा
38 कितना ज्यादा लिख दिया था, ये लिखना चाहिए था, ये लिख दिया है, कितना ज्यादा है, 13 से 8 गए 6, सॉरी 5, और 7 से 3 गए तो 4, 45 ज्यादा लिख दिया। 45 घटाएंगे, है ना, कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में, तो 45 को अगर हम 10 जगह घटाएंगे तो ये आएगा 4.5। पूरा औसत कितना है 30, 30 से हम 4.5 घटा देंगे औसत, तो ये आएगा 25.5। यही हमारा आंसर हो जाए। कम को ज्यादा लिख दिया था, सही क्या था, ये था, गलती से ज्यादा बढ़ा के अंक जोड़ दिए तो ये बन गया था। ठीक है, हमारा आंसर 25.5। समझ में आया, लिखना ये था, लिख दिया था ये, जो कि ज्यादा लिख गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी चल रही है, क्लास कैसी चल रही है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 तथा महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या करना है। यहाँ संख्या दे रखी है तो संख्या को पूछ सकता था। पिछली जो हम क्लास में आपको टाइप समझाए थे उसमें संख्याएं दे रखी थी, मैंने संख्याएं निकाली थी अलग अलग। यहाँ पर सिर्फ अनुपात पूछा है। तो पुरुष का कितना है 15,000 और महिला का 8,000, दोनों का 12,000, है ना। तो वही तिरछा, ये पुरुष है और ये महिला है, घटा देंगे तिरछा करके, यहाँ महिला का आ जाएगा और यहाँ पुरुष का 12,000 से 8,000 गए तो 3 नहीं 4, 12,000 से 8,000 गए तो 4 और 15,000 से 12,000 गए तो 3, यही अनुपात बन जाएगा। 4 पुरुष है और 3 महिला है। पहले मुझे ये ज्ञात करना है कि पूछा क्या है, पुरुष को पहले पूछा है तो पुरुष को पहले रखेंगे 4, महिला का बाद में 3, यही अनुपात हो जाएगा। अनुपात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पहले महिला रख देता तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाता। ध्यान इस चीज का रखिएगा, क्वेश्चन को कब कहाँ घुमाया जा रहा है ये चीज ध्यान में रखते हुए। अगर पुरुष को रखा तो पुरुष का मान पहले, महिला को रखा है तो महिला का मान पहले। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वीडियो कुछ बफरिंग कर रही है, देख लीजिएगा, ये आंसर आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 20 ओवरों में एक मैच जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर तक के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितनों रनों की दर जरूरी। मतलब औसत दे रखा 20 ओवरों में 7.2 का औसत जरूरी था जीतने के लिए, लेकिन 15 ओवर तक 6 रह जाता है। शेष ओवरों में कितना ओवर औसत होना चाहिए कि मैच जीता जा सके। तो पहले हमें रन कितने जरूरत है, 20 ओवरों में 7.2 के औसत से 144 रन हमको चाहिए। 15 ओवर में 6 के हिसाब से कितने रन बने हैं 90, है ना। 90 रन बने, कितने कम हैं 54 रन कम है अभी। कितने ओवर में 15 हो चुके हैं, 20 ओवर का मैच था तो 5 रनों में 54 रन चाहिए। 54 रन चाहिए कितने ओवर में, 5 ओवर में। कितना औसत आएगा 10.8। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समझ में आया। 20 ओवर में 7.2 के हिसाब से 144 रन चाहिए थे। 15 ओवर में 6 के हिसाब से 90 रन बने 15 ओवर तक। अब शेष ओवर बचे हैं 5 और रन चाहिए आपको 54। तो प्रत्येक ओवर में कितने हैं 10.8 रन चाहिए प्रत्येक ओवर में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत आसानी से हल हो जाते हैं।
बहुत ही लैंग्वेज इसकी कठिन होती है, लेकिन सवाल बहुत आसानी से हल होता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रखे जाते हैं। देखो यहाँ पर कहा है आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ हैं, 12 पेड़ों पर 984 आम लगे हैं। गिनती करके बताया कि 984 आम लगे हैं। यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम तोड़ लिए जाएं और 7 पेड़ों से 38 आम तोड़ लिए जाएं, औसतन की बात कहा है, तो प्रत्येक पेड़ पर कितने आम लगे रह जाएंगे। पहले तो 12 पेड़ पर कितने हैं, 984। एक पेड़ पर कितना है ये ज्ञात नहीं, लेकिन कुल 984 है। 5 पर 26 के हिसाब से तोड़े गए तो ये तोड़े जाएंगे आपके 130, ठीक है। 7 पेड़ पर अगर 38 के हिसाब से तोड़े गए तो ये तोड़े जाएंगे 266। गुणा करके देख लो, 266 आ जाएगा। मतलब कुल आम कितने तोड़ लिए गए, 6, 9, 396 आम तोड़ लिए गए 984 से। आम कितने थे, 984, 396 टूट गए हैं। शेष आम कितने बचे हैं, 984 माइनस 396, 14 से 6 गए 8, 17 से 9 गए तो 8, यहाँ बचे हैं 8, 8 से 3 गए 5 बार, ये कितने 588 में आम बचे हैं। कितने, कहाँ पर, 12 पेड़ों पर, यही एवरेज आ जाएगा। 12 पेड़ों पर 588 को भाग करेंगे हम, 12 चौक 48, 10, 8, 12 निमा 108, कट गए पूरे पूरे, कुछ जीरो नहीं बचा। मतलब एक पेड़ पर कितना आया है, 49 मान, 49 पेड़ बचे हैं, यही हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। 984 लगे थे, 5 पेड़ से 130 तोड़े गए, 7 पेड़ों से 226 तोड़े गए हैं आम, कुल 396 आम तोड़ लिए गए हैं। तो 396 कम कर देंगे, 588 आम बचे। 12 पेड़ों पर प्रत्येक आम पर 49 प्रत्येक आम पर मतलब पेड़ पर 49 आम बचे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना।